अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुस्तन वालों से इस्लामी लश्कर का पहले ही मुआहिदा था, अलबत्ता इस मुआहिदे की मियाद पूरी होने को थी। लिहाजा मुआहिदा कायम रखने के लिए जब सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हो ने कासिद को भेजा तो उन्होंने इस मुआहिदे का इनकार कर दिया और फिर इस मुआहिदे का टूटना जंगी सबब बना। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह की जंगी तदबीर। रुस्तन शहर का किला बहुत ही बुलंद और निहायत मजबूत था। उसे फतह करने के लिए एक तवील लड़ाई की हाजत थी, लेकिन फिलफौर इस्लामी लश्कर इसका मुतहम्मिल नहीं था। इसलिए हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हो ने एक जंगी तदबीर अपनाने का फ़ैसला किया। अपने इस्लामी लश्कर के अहम लोगों से मशवरे के बाद रुस्तन के हाकिम नकीतास को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें फरमाया कि हमारे पास निहायत ही कीमती साजो सामान है और हम कहीं दूर जाने का इरादा रखते हैं। यकीनन इतना कीमती और कसीर सामान हर जगह साथ रखना निहायत ही दुश्वार है, लिहाजा हम ये सामान तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखवाना चाहते हैं, जो वापस आकर ले लेंगे। हाकिम रुस्तन ने जैसे ही मकतूब पढ़ा, उसकी बाछें खिल गई और वो बहुत खुश हुआ कि इस्लामी लश्कर ने मुल्क शाम के दीगर कई इलाकों से जो कीमती हीरे जवाहिरात, सोना चांदी, रेशमी कालीन वगैरह करोड़ों की मालियत का सामान बतौर माल गनीमत लिया है, मैं उस पर बआसानी कब्ज़ा कर लूँगा। अपनी बददियानती को पूरा करने के लिए उसने जवाबन एक मकतूब रवाना किया और कहा, यह तो पुराने ज़माने से दस्तूर चला आ रहा है कि एक बादशाह दूसरे बादशाह पर एतमाद करके उसके पास सामान वगैरह रखवाता है और बाद में ले लेता है। आप बिला झिझक सामान मेरे पास भेज दे और जब चाहेंगे मैं वापस लौटा दूंगा। मुझे खुशी है कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हो ने 20 अदद बड़े बड़े संदूक मंगवाए। उन्हें खाली करके इस तरह कारीगरी करने का हुक्म दिया कि संदूक की कुंडी में बाहर से ताला लगा दिया जाए, लेकिन संदूक के फर्श को काटकर तख्ते में ऐसी तरकीब की जाए कि उसके अंदर जो शख्स मौजूद हो वो बाहर का ताला खोलकर बआसानी बाहर आ जाए। जब संदूक तैयार हो गए तो आपने 20 सहाबाए किराम का इंतखाब फरमाया और इन पर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हो को मुकर्रर किया। उन्हें इस बात की हिदायत की कि तमाम मुजाहिद एक साथ संदूक से निकले और नाराए तकबीर लगाकर जल्द अज जल्द किले का दरवाज़ा खोल दे, जहां हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हो अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे। तमाम संदूकों में मुजाहिदीन को तलवारों समेत बंद करके हाकिम नकीतास के पास भेज दिया गया। जब संदूक उसके पास पहुँचे तो वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने वो तमाम संदूक अपनी बीवी मारिया के महल में रखवा दिए। इस्लामी लश्कर वहाँ से रवाना होकर सऊदिया नामी मकाम पर ठहर गया। किले वालों ने जब इस्लामी लश्कर को रुखसत होता देखा तो खुशी से नाचने लगे। रात के वक्त हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हो बड़े लश्कर के साथ रुस्तन के किले की तरफ खामोशी से रवाना हो गए। वहाँ अहले रुस्तन इतनी बड़ी कामयाबी की खुशी में जश्न मनाने में मसरूफ़ हो गए। उस जश्न का मेहमान खुसूसी हाकिम नकीतास था। जब उनकी महफिल उरूज पर थी, ऐन उसी वक्त सारे संदूकों से मुजाहिदीन निकले और नकीतास की बीवी से किले की चाबियाँ ले ली। किले का दरवाज़ा खोलकर तमाम मुजाहिदीन ने नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद की।
सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो अपने लश्कर समेत किले में दाखिल हो गए और उस जगह को घेर लिया जहां जश्न हो रहा था। फिर इस्लामी लश्कर ने एक ज़ोरदार नाराए तकबीर लगाया जिससे तमाम रूमियों के दिल दहल गए, सब के सांस फूल गए। उनका एक शख्स भी मुकाबले पर न आया क्योंकि उस वक्त वो सब निहत्ते थे। सब लोगों ने अमान अमान पुकारना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बाकी लोगों ने जिज़िये की अदायगी पर सुलह कर ली। हाकिम नकितास ने ना तो इस्लाम कबूल किया और ना ही सुलह की, बल्कि सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो से अर्ज़ किया कि मुझे अपने घर वालों समेत यहाँ से जाने दे, जिसे खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो ने कबूल कर लिया। इस तरह वो किला छोड़कर चला गया। फ़तह की खुशखबरी सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हो को भेज दी गई और आपने सजदाए शुक्र अदा किया। दोस्तों, इस तरह इस्लामी लश्कर ने अपने दिलेरी, सूझबूझ और बहादुरी से मुल्क शाम को फ़तह किया, जिसमें कई सहाबा की जानें गई और इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।